मेरा नाम सपना पाठक जी है और मैं शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। 18वीं शताब्दी से जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो समाज के लिए संघर्ष किया था, और सावित्रीबाई फुले एक पहली जो शिक्षिका थी जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल और शिक्षा का प्रावधान किया। तो आज क्यों ज़रूरी था ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज में से एक एपिसोड जिसको बैन नहीं किया गया, जिसकी भारत की खोज में से एक जो एपिसोड हम लोगों ने आज सबके सामने देखा और उस पर चर्चा भी हुई, वो तो बैन नहीं है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि उनके संघर्षों को याद करना। वो हमारे देश में महिलाओं की पहली शिक्षिका थी और उन्होंने समाज के उत्थान की बात की। वो उनका संघर्ष हमेशा रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि समाज के अंदर हर एक तरीके के लोग रहते हैं जिनका जो है वो मकसद, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिसके अंदर उन लोगों का मकसद रहता है कि किस तरीके की सोच को जो है समाज के अंदर पनपने दिया जाए या ना दिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि हम सिर्फ जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के जो संघर्ष है, उन जो हकीकत में हमारे देश में लोगों ने सहन किया है, महिलाओं ने सहन किया है, उसके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। उसी सोच के साथ आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम के अंदर जो है ये भी देखा कि बड़े सारी तादाद में लोग यहाँ जुड़े थे और वो इस समर्थन में थे कि जो सावित्रीबाई फुले का संघर्ष है और ज्योतिबा फुले का जो संघर्ष रहा है, वो संघर्ष लोगों के बीच में फिल्म के जरिए, नाटक के जरिए या फिर जो है यूट्यूब पे जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एपिसोड है उसके जरिए लोगों तक रहना चाहिए। वो किसी के विरोध से जो है उनका संघर्ष मिटने वाला नहीं है। हम समाज के पूरे वर्ग को देख के चलते हैं। अगर समाज की उसमें जो है समझ मानवतावाद की तरफ है तो हमें वो हित देखना चाहिए। हमें किसी भी जो कम लोगों की बात अगर उनका उसमें अहित हो रहा है और उसमें मानवतावादी सोच नहीं है, उसमें जो है साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, उसमें रैशनल थिंकिंग नहीं है, तो हमें जो है जो मानवतावादी थिंकिंग के साथ चलने वाले हैं उनके हितों की रक्षण करना चाहिए। ज़रूर है कि आज हम लोग जिस सदी में जी रहे हैं वो बहुत ही ऊंचाई पे, एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं, एक तरफ हम लोग जो है वो विकास की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ महिलाएं आज भी अशिक्षित हैं। वो अपने अधिकारों की बात नहीं उठा पा रही है। उसके पीछे के बड़े सारे कारण हैं जिसके अंदर जो है वो लोगों में जो है वो पूरी तरह जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि जिसके अंदर महिलाओं को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, संविधान हमारा बोलता है, जिसके अंदर आज भी संविधान के अंदर फ्री शिक्षा की बात की गई है, बट आज हमारे देश में देखा जाए तो उसका पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। महिलाएं शिक्षा से वंचित रह रही है। वो जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। जब तक महिलाएं अपने पैर पे स्टैंड नहीं होगी तब तक वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। और बड़ी सारी चीज़ें इसके पीछे राजनीति भी है। जिन लोगों को जो है मेन मकसद जो होना चाहिए वो हमारे देश के जो 3 स्तंभ है जिसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन, उसके ऊपर खासकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि आज हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है।